हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट में आप लोग पावर जनरेशन कैसे होता है, बिजली कैसे पैदा होती है, आप पावर प्रोड्यूस कैसे होता है, उसके बारे में हमने आपको वीडियो बता चुके हैं। आप जो वीडियो बताएंगे वो आपको बताएंगे जो ऐस कलेक्शन कैसे होता है, मतलब जो आप सीमेंट के लिए ऐस यूज करें वो ऐस कैसे है, ऐस कैसे आई, ऐस कैसे आप ना ऐस सैलो में आई, ट्रकों में आई, सारा प्रोसेस आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। मगर उसके पहले ऐस कैसे अपना कलेक्ट हो रहा है, फिर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारा थर्मल पावर प्लांट में एक आता है ऐस हैंडलिंग डिपार्टमेंट, ऐस को हैंडल करने वाला डिपार्टमेंट, वो एक डिपार्टमेंट है। तो उसमें एक आता है ईएसपी। वैसे तो ऐस को कलेक्शन करने के कई तरीके, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, ये है ईएसपी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटिएटर, मतलब इसको बोलते हैं विद्युत स्थैतिक अवक्षेपण। मतलब विद्युत के द्वारा ऐस को कलेक्शन करना ही ईएसपी का काम है। ठीक, ईएसपी कैसे वर्क करता है इसमें थोड़ा आपको डिटेलिंग के बारे में जानकारी दूँ, उसके बाद पूरा प्योर ड्राइंग शीट से आपको प्योर प्रैक्टिकली चीज़ बताएंगे कैसे काम करता है, कैसे सारा प्रोसेस बताएंगे। अगर एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं विद्युत ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। इसमें कुछ जो मेन पॉइंट हम आपको बताएंगे उसको आप समझिएगा। जैसे फील्ड इसमें होता है, एक फील्ड क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब होता है। जहाँ पॉजिटिव, जैसे आपका एक पॉजिटिव प्लेट है और ये आपका निगेटिव प्लेट है, तो हमारा जो निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव की ओर जाते हैं। इसका मतलब है फील्ड जनरेशन। फील्ड मतलब विद्युत का एक जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो कैसे जनरेट हो रहा है इस फील्ड में, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि फील्ड को जनरेट करने के लिए कितने केवी वोल्टेज चाहिए। मगर एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी देखने के लिए बात है कि यहाँ जो फील्ड जनरेशन होगा वो डीसी के द्वारा जनरेशन होगा। डीसी कैसे हमारा फील्ड जनरेट करता है, फील्ड कैसे बनाता है, एसी तो हमने देखा होगा, मगर डीसी हमारा कैसे फील्ड जनरेट कर रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें और एक चीज़ और है, ईएसपी को यूज करने से हमारा जो एयर में जो हम लोग साफ एयर लेते हैं थर्मल पावर, तो हम लोग साफ एयर देते हैं। मतलब अगर शुद्ध हवा ले रहे हैं तो शुद्ध हवा ही देंगे। जो हमारा फ्लू गैस आ रहे तो उसका जितने उसमें ऐस होता है, फ्लू गैस को ऐस को जितना कलेक्ट कर ले, और जो स्टैक मतलब चिमनी, स्टैक से जो हमारी फ्लू गैसें निकलती है, जो धुएं निकलते हैं, स्मोक निकलता है, वो साफ होना चाहिए, इसलिए ईएसपी लगाया गया है। ईएसपी की इफिशियंसी हमारी होती है 99.99%। याद रखिएगा, मेन टॉपिक 99.99% इसी ईएसपी की इफिशियंसी होती है। ठीक, अब आइए देखिए, हम इसमें कुछ बातें बताते हैं आपको। जैसे हम लोग 700 मेगावाट की बात करेंगे, थोड़ा 700 मेगावाट, ठीक, 700 मेगावाट तो बहुत पावर होता है। आइए हम लोग देखते हैं। देखो इसमें एक फील्ड है, देखो कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग प्लेट होता है, देखो कैसे जनरेशन होता है। इसमें एक कलेक्टिंग प्लेट होता है, ठीक, और इमिटिंग इलेक्ट्रोड होता है। कलेक्टिंग प्लेट और इमिटिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो दो कलेक्टिंग प्लेट के बीच में एक इमिटिंग इलेक्ट्रोड होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे जैसे मैं डिजाइन बना रहा हूँ सेम ऐसे रहता है, लगभग ऐसे डिजाइन रहता है। अब ये कलेक्टिंग प्लेट है, तो कलेक्टिंग प्लेट हमारा ग्राउंड रहता है, ग्राउंड मतलब पॉजिटिव रहता है, और इलेक्ट्रोड हमारा निगेटिव से कनेक्ट होता है, ठीक, निगेटिव से। अब देखो हम आपको बताते हैं सीरियसली। तो यहाँ दो कलेक्टिंग प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है, ये अपना पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन फील्ड बना रहा है। हमने बताया ना कि फील्ड कैसे हमारा बना रहा है, एक पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन था कि फील्ड, तो एक निगेटिव एक ग्राउंड, एक निगेटिव एक ग्राउंड, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो हम बता रहे हैं थोड़ा आपको, एक मिनट से। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा फील्ड कैसे जनरेशन होता है, देखो हम आपको बता रहे हैं या समझा रहे हैं। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें कितने, अच्छा हाँ पहले आप समझ लीजिए, ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड
ये आपका मान लीजिए किसी से बेस पर लटका हुआ है और एक कलेक्टिंग प्लेट है, ठीक। अब यहाँ क्या है, कलेक्टिंग प्लेट है तो ये तो ग्राउंड रहता है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और ये निगेटिव रहता है, इसको हमने निगेटिव कर। अब यहाँ क्या है, जैसे जीडीएस गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन, जैसे जीडीएस ऐसे हमारा लगा रहता है, ऐसे इसको बोलते हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन। जैसे हमारा फ्लू गैस इससे गुजरता है तो फैल जाता है, उसके बाद यहाँ फ्लू गैस हमारा जैसे इस पर पहुंचती है ना, जैसे इस पर पहुंचती है वैसे हमारा क्या होता है, इसमें लगा होता क्या, या ऐसे लगा होता है, ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, जीडीएस को हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है, बीच में लगाते हैं, यहाँ जीडीएस लगा देते थोड़ा सा आपको समझने के लिए। अब यहाँ से जीडीएस, यहाँ से हमारा फ्लू गैस, यहाँ से फ्लू गैस, जैसे हमारा फ्लू गैस यहाँ से जाता है तो जीडीएस से फैल जाता है, इधर फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा, अपना ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ आता है तो यहाँ क्या आता है, हम लोग 105 केवी वो भी डीसी वोल्टेज देते हैं। 105 केवी का मतलब समझ लो 105 केवी, और उसके बाद 105 में 10 पावर 3 कर दो, तो अगर करोगे 105 3 गुणा 1,05,000 वोल्टेज हम दे रहे हैं इस फील्ड को जनरेट करने के लिए। मतलब ये जो फ्लू गैस आती है, इस फ्लू गैस को, फ्लू गैस में हमारा जो ऐस है, उस फ्लू गैस यहाँ क्या है, हमारा जो फ्लू गैस, जो हमारा फ्लू गैस मान लीजिए फ्लू गैस है, अब इस फ्लू गैस में हमारा मान लीजिए इसमें क्या है, ऐस है, ये क्या है, ऐसे एक तरफ से मानिए इस फ्लू गैस में ऐसे, जैसे इस इमिटिंग इलेक्ट्रोड पर पड़ता है वैसे ही 105 केवी का वोल्टेज देते तो फ्लू गैस आयनाइज हो जाती है, निगेटिव पार्टिकल्स में टूट जाते। तब जब निगेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव कलेक्टिंग प्लेट की ओर एकत्र होने लगते हैं। अब इधर से इधर आ गए तो इधर चले आए, इधर चले आए, इधर हमारा जो ऐस, जो निगेटिव पार्टिकल्स के ऐस हैं वो इधर चले आए कलेक्टिंग प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिव है कुछ बचे वो चले गए, तो हमारा क्या है, और कुछ इसमें रह गए, तो हमारा जो निगेटिव के हैं वो कलेक्टिंग प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो गए, और जो हमारा पॉजिटिव कलेक्टिंग प्लेट पर चिपक गए, मतलब कलेक्ट हो गए। तो हमारा जब ये मान लीजिए ऐस है, अब ऐस आया तो ऐस आया, जब ऐस आया तो एक यहाँ निगेटिव टूटा, पॉजिटिव टूटा, तो जो निगेटिव टूटा वो हमारा कहाँ कलेक्ट हो गया, वो कलेक्टिंग प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिव था वो मीटिंग इलेक्ट्रोड पर ही सेलेक्ट हो गया। अब हमारा फ्लू गैस ऐसे हमारा निकल गई, ऐसे क्लीन हो गई। मतलब जो फ्लू गैस में जो ऐस था, जो ऐस के पार्टिकल्स थे, उसको हमको अलग करना था, तो अलग कर डिस्ट्रॉय भी हमारा कौन किया, 105 केवी डीसी वोल्टेज हमने दिया। 105 केवी डीसी वोल्टेज, इतना वोल्टेज मतलब 1,05,000 वोल्टेज अगर हम किसी चीज को देंगे तो इधर के उधर तो हो जाएगा, सिंपल से फंडा। तो हम लोगों ने जब इस फ्लू गैस में जो हमारा ऐस के पार्टिकल्स चिपके हैं, मतलब जो कलेक्ट है फ्लू गैस के साथ, हमारा क्या हो, फिर फ्लू गैस के साथ जो कलेक्ट है तो उसमें क्या 105 केवी का वोल्टेज जब जनरेट देते हैं ना, तो क्या करता है, पॉजिटिव निगेटिव आयंस में तोड़ देता है। जैसे पॉजिटिव निगेटिव आयंस में टूटता है तो जो निगेटिव आयंस के होते हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते, अब यहाँ आया तो हमारा यहाँ क्या होगा, निगेटिव 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 निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव 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 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे टूटेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे टूट जाए। जब टूट जाएगा तो जो निगेटिव हैं हमारे इधर कलेक्टिंग प्लेट की ओर चले जाएंगे, जो पॉजिटिव हैं वो हमारा कलेक्टिंग प्लेट में चिपक जाएंगे। अब फ्लू गैस हमारा क्लीन होते हुए इधर स्टैक से हमारा बाहर चली जाएगी, ये इधर से बाहर चली जाएगी, फ्लू गैस हमारा ऐसे निकल जाएगी। तो हमारा जो फ्लू गैस होता है उसमें जो ऐस होते हैं, ऐस के पार्टिकल्स को ही क्लीन किया जाता है। तो जब ऐस के पार्टिकल्स क्लीन हो जाएंगे तो हमारे जो फ्लू गैस या जो स्मोक मतलब धुआं निकलेगा वो साफ निकलेगा, इसलिए एसपी लगाया जाता है। समझ, एसपी क्यों लगाया जाता है, मेन पर्पज क्या है, लगाया क्यों गया, ये हमने आपको बताया
कि फ्लू गैस जो हमारे बॉयलर से आती है, बॉयलर से आते हैं जैसे जीडीएस गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद यहाँ फ्लू गैस हमारा क्या होता है, आइस होता है। आइस होता है, आइस हमारा जैसे ही हमारा क्या होता है, एक यहाँ इमिटिंग इलेक्ट्रोड पर आता है, वैसे 105 केबी 105 केबी का हम जैसे ही मतलब 1,05,000 वोल्टेज दे रहा है, तो हमारा जो गैस है वो हमारा पॉजिटिव निगेटिव आइस में टूट जा रहा है। तो हमारा जो निगेटिव उसके है कलेक्टिंग प्लेट पर चिपक जाते हैं और जो पॉजिटिव का है इमिटिंग इलेक्ट्रोड पर चिपक, फिर जो हमारा फ्लू गैस क्लीन होकर स्टैक से बाहर चला जाता है। तो हमारा क्या है, फ्लू गैस एकदम क्लीन हो गया। तो ईएसपी हमारा क्या काम कर रहा है, जो फ्लू गैस के साथ आइस आ रहा है उसे कलेक्ट उसे क्या कर रहा है, फ्लू गैस में जो आइस है उसे अलग कर रहा है, फ्लू गैस से आइस को अलग कर रहा है। फ्लू गैस भी साफ हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो रहा है। अब ये जो आइस हो रहा है, हमारा आइस हापर में कलेक्ट हो जा रहा है, यहाँ से हापर में कलेक्ट होकर हम लोग यहाँ सैलो आइस सैलो में भेज देते। कैसे भेजते वो सब बताएंगे, समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। अब देखिए थोड़ा इसमें बताते हैं क्या कितने कितने इमिटिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने सब याद रखिएगा, कितने इमिटिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, तो हम 700 मेगावाट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, देखिए इसमें कलेक्टिंग प्लेट की बात करें, कलेक्टिंग प्लेट की बात करें तो हमारा कलेक्टिंग प्लेट जैसे 9 फील्ड है, टोटल 9 फील्ड है। टोटल कितने फील्ड है, हम टोटल हम मान लीजिए 9 फील्ड है। एक पास एक में बात कर रहे हैं, 9 फील्ड है, पास ए में 9 फील्ड है, 9 फील्ड है। कितने हैं, 9 फील्ड है। उसके बाद ऐसे कलेक्टिंग प्लेट लगे रहते हैं और इसमें 8 इमिटिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। इसे 8 टोटल कितने, 8 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 7 1 8 हो गए। 8 इमिटिंग इलेक्ट्रोड और 2 कलेक्टिंग प्लेट, टोटल मिलाकर हमारे जो कलेक्टिंग प्लेट होते हैं, 9 फील्ड है। अब एक फील्ड की हम बात करेंगे, पास है 9 फील्ड है। अब हम एक फील्ड की बात, तो एक फील्ड में आप लोग अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। एक फील्ड की बात करें, वो फर्स्ट फील्ड में कलेक्टिंग प्लेट अगर होते हैं, कलेक्टिंग प्लेट, तो कलेक्टिंग प्लेट कितने होते हैं, टोटल हमारा जो कलेक्टिंग प्लेट होता है वो टोटल हमारा कितना हो गया, 38। तो अगर ऐसे करेंगे रोप गिनते जाएंगे तो 38 पड़ेगा, 38। अब 9 फील्ड है तो 38 में 9 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो कितना हुआ, गुणा कीजिए, 342 समथिंग आएगा। कितना है, तो 342। एक पास में 300, वैसे 38 कलेक्टिंग प्लेट है। अभी हम 38 कलेक्टिंग प्लेट की बात करें, मतलब पास में टोटल 342 कलेक्टिंग प्लेट है। 38 हमारा ऐसे करके रो में जो एक फील्ड में 38 कलेक्टिंग प्लेट है। अब हम इमिटिंग इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, इमिटिंग इलेक्ट्रोड। अब हमने क्या बताया, अभी सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। एक फील्ड में तो हमारा 38 कलेक्टिंग प्लेट है, इसे हम थोड़ा घटा देते हैं, तब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अभी हम एक फील्ड की बात, एक फील्ड में हमारा ऐसे करके 38 कलेक्टिंग प्लेट है। इमिटिंग इलेक्ट्रोड की बात करें तो इमिटिंग इलेक्ट्रोड हमारा 8 है। एक 2 कलेक्टिंग प्लेट बीच में 8 इमिटिंग इलेक्ट्रोड है, ऐसे समझिए। 2 2 4 6 2 2 4 2 6 7 8 है। 2 कलेक्टिंग प्लेट 8 है टोटल, तो 38 कलेक्टिंग प्लेट है।
38 कलेक्टिंग प्लेट है तो 37 इमिटिंग इलेक्ट्रोड होगा, समझ गए? क्योंकि दो कलेक्टिंग प्लेट बीच में एक इमिटिंग इलेक्ट्रोड होगा तो कलेक्टिंग प्लेट ज़्यादा होगी और इमिटिंग इलेक्ट्रोड कम होगा। और 37 हमारा इमिटिंग इलेक्ट्रोड है। 37 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब 37 रो है। 38 कलेक्टिंग प्लेट है तो 38 रो है, सीधा सा। तो 38 रो चाहे 38 प्लेट, समझिए। अब यहाँ क्या है, 37 रो है, समझिए मैं बता रहा। ये 37 क्या है, रो है। 37 रो है, मगर 37 रो में कितने इमिटिंग इलेक्ट्रोड है? 280। मतलब अगर 35, देखो पूरा 8 का अगर करोगे तो देखो 37 रो है। 37 रो में 35 रो में 35 रो में हमारा 35 रो में हमारा 8 है। 35 रो में हमारा कितना है, 8 है। 35 इंटू 8 तो हमारा 280 हो गया। 280 हो गया। अब 37 रो है, 37 जो दो रो है एक्स्ट्रा, जो दो रो है, 2 रो, जो दो रो है उसमें 6 इमिटिंग इलेक्ट्रोड है। 6 दूनी 12, मतलब 2 इंटू 6 तो 12। टोटल कितने हो गए, 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड हो गए। एक फील्ड में हमारा 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड निकला, 38 कलेक्टिंग प्लेट निकला, 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड निकला। समझ गए होंगे टोटल। अब देखिए फर्स्ट फील्ड में, अब देखिए ERM CRM की बात कर रहे हैं, कितने ERM है कितने CRM, थोड़ा बता दो। जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट फील्ड की बात करें, फर्स्ट फील्ड में हमारा जो ERM है, ERM हमारा इमिटिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट रहेगा, CRM हमारा कलेक्टिंग प्लेट से कनेक्ट रहेगा। तो जो हमारा इमिटिंग इलेक्ट्रोड है, इमिटिंग इलेक्ट्रोड में आप ERM, इसे बोलते हैं ERM। ERM का मतलब होता है, मैं लिखाता है, इमिटिंग इलेक्ट्रोड रैपिंग मैकेनिज्म। इमिटिंग इलेक्ट्रोड रैपिंग मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घुमाने वाला हर चीज। ERM कितने हैं, तो फुल फॉर्म क्या होगा, इमिटिंग इलेक्ट्रोड रैपिंग मैकेनिज्म। कितने हैं मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे कि इमिटिंग इलेक्ट्रोड रैपिंग मैकेनिज्म। कभी कभी हम लोग जो ERM नहीं बोलते, ERM बोलना है, ERM नहीं। ERM हो गया तो हमारा इमिटिंग खत्म हो गया, इलेक्ट्रोड रैपिंग मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ERM बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ERM। ठीक, कोई भी नोटिफिकेशन डालता है या थर्मल पावर प्लांट में कोई भी शिफ्ट इंचार्ज या नोटिफिकेशन, वो ERM करके डाल, उसमें आता है ऑप्शन में IW2821 खोलो के उसमें डिस्क्रिप्शन जाओगे तो उसमें ERM करके है, तो उसको बोलते हैं ERM। ठीक, अब कितने ERM है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम फर्स्ट फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी 9 फील्ड पर हम गए नहीं, सिर्फ फर्स्ट फील्ड की बात कर रहे हैं। ERM हमारा कितने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ERM हमारा टोटल है 8 ERM है। कितने हैं, 8 ERM। CRM को हम बोलते हैं CPRM। अभी नया नाम कहाँ से आ गया भाई, CRM को बोले कलेक्टिंग इमिटिंग रैपिंग मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट रैपिंग मैकेनिज्म। मतलब कलेक्टिंग प्लेट को जो रैपिंग कर रहा है उसको हम बोलते हैं CPRM, कलेक्टिंग प्लेट रैपिंग मैकेनिज्म या कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रैपिंग मैकेनिज्म, दो नाम से। अब देखो CRM कितना है, टोटल हमारे एक फील्ड में मतलब टोटल 19 दूना 38 CRM है। अब देखो, अब मजा आ गया। क्या मजा आ गया, देखो मजा आया कि जो हमारे 8 इमिटिंग इलेक्ट्रोड है, 8 ERM है, वो 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड को रैपिंग कर रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली मतलब हमारा कैसे कर रहा है, या ज्वाइन किया होगा। तो जो हमारा 8 ERM है वो 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड को हैमरिंग कर रहा है। हैमरिंग कर रहा है तो एस गिर रही, तो
जो हमारा ईआरएम है 292, मतलब 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड को 8 ईआरएम हैमरिंग कर रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं। तो जो ईआरएम इलेक्ट्रोड में जो हमारा एस पार्टिकल्स है जैसे हैमरिंग होता है, अभी दिखाएंगे आपको ड्राइंग शीट में कैसे क्या काम करता है सारा अभी प्रोसेस। अभी आप समझिए क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है। तो यहाँ हमारा एक समझने में एक चीज़ आ गया कि जो हमारा 8 सिर्फ एक फील्ड की बात की, भी 9 फील्ड की हम चले नहीं, 9 फील्ड पे हम गए नहीं, फिर ये सिर्फ एक फर्स्ट फील्ड की बात हो रही। तो 8 ईआरएम हमारा 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड को रैपिंग कर रहा है। उसके बाद 38 ईआरएम हमारा 38 कलेक्टिंग प्लेट को रैपिंग कर रहा है। आप समझ में आ रहा है? तो हमारा 8 सीआरएम या सीपीआरएम कलेक्टिंग प्लेट रैपिंग मैकेनिज्म या कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड रैपिंग मैकेनिज्म 38 सीआरएम 38 कलेक्टिंग प्लेट को रैपिंग कर रहा है, और 8 ईआरएम हमारा मिलकर 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड को रैपिंग कर रहा है, हैमरिंग कर रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने वाले पॉइंट है। ये कहीं भी एग्जाम में या जो भी थर्मल पावर प्लांट में है, संडलिंग में काम कर रहे हैं, उसके लिए बेस्ट एकदम चीज है। आप लोग इसको नोट करते जाए, नोट डाउन करते जाइएगा। तो अब ये क्या है समझ गए होंगे। अब देखिए ये तो फर्स्ट फील्ड, अब इसमें 9 काम, अब 9 फील्ड, टोटल 9 फील्ड है। तो 9 फील्ड 5 से में 9 फील्ड है, 4 पास हैं, तो 4 पास में एक पास में 9 फील्ड है। हम फर्स्ट फील्ड की भी बात की। तो कलेक्टिंग प्लेट हमारा 38 कलेक्टिंग प्लेट है, 38 रो है, तो 38 कलेक्टिंग प्लेट है। इमिटिंग इलेक्ट्रोड हमारा 37 रो है, उसमें 35 रो में 8 इमिटिंग इलेक्ट्रोड है, 35 गुणित 8 280 इमिटिंग इलेक्ट्रोड है। और उसके बाद जो 2 रो है एक्स्ट्रा, दो रो उसमें 6 इमिटिंग इलेक्ट्रोड, तो 6 दूनी 12, अब प्लस 280 प्लस 12 टोटल 292। इसको ऐसे जोड़ के लिख सकते हो, नहीं आप लोग कंफ्यूजन हो जाए 292 कैसे है। तो 280 प्लस 12 टोटल 292 इमिटिंग इलेक्ट्रोड आ गए। समझ जाओगे, ये फर्स्ट फील्ड की बात। अब टोटल ऐसे अगर हम बात करें 9 फील्ड की, किसकी 9 फील्ड की बात कर रहे हैं, तो 9 फील्ड की बात करें, किसकी 9 फील्ड की बात करेंगे हम लोग। अब 9 फील्ड की, 9 फील्ड का मतलब है 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 292 में अब हम फर्स्ट फील्ड की बात कर ली, अब यहाँ हम 9 फील्ड की बात करते हैं। 9 फील्ड, अब यहाँ 9 फील्ड टोटल। अब 9 फील्ड में कितने मिनट, देखो 292 इंटू 9, तो करोगे 2628 इमिटिंग इलेक्ट्रोड, 2628 इमिटिंग इलेक्ट्रोड, और 38 गुणित 9 342 इमिटिंग कलेक्टिंग प्लेट निकले। ईआरएम कितने निकले, 9/72 72 ईआरएम निकल गए। सीआरएम कितने, 38 गुणित 9 342। मतलब 9 फील्ड में एक पास में कलेक्टिंग प्लेट कितने हैं, 342। समझ गए कैसे है। इमिटिंग इलेक्ट्रोड कितने, 2628 इमिटिंग इलेक्ट्रोड है एक पास में। एक पास में 9 फील्ड है, एक पास में 9 फील्ड है, तो 9 फील्ड में कलेक्टिंग प्लेट कितने, 342 टोटल। इमिटिंग इलेक्ट्रोड कितने, 2628 इमिटिंग इलेक्ट्रोड है। ईआरएम कितने, 72 है। सीआरएम या सीपीआरएम, सीआरएम को बोलते हैं कलेक्टिंग इमिटिंग रैपिंग मैकेनिज्म या कलेक्टिंग प्लेट रैपिंग मैकेनिज्म। 38 गुणित 342 सीपीआरएम है, सीआरएम है, सीआरएम नहीं बोलते, सीईआरएम बोलते हैं। तो 342 हमारे सीआरएम है। ईआरएम कितने हैं, 72 ईआरएम है, 72 ईआरएम है। सीपीआरएम कितने, 342 है। उसके बाद अपना कलेक्टिंग प्लेट कितने, 342 कलेक्टिंग प्लेट, और सीआरएम की लगभग सेम है 342। बस हमारा इमिटिंग इलेक्ट्रोड जाता है 2628 है, और ये टोटल 72, मतलब 72। एक पास में 9 फील्ड है, 72 हमारे जो ईआरएम है 2628 इमिटिंग इलेक्ट्रोड को रैपिंग हैमरिंग कर रहे हैं। मतलब 72 जो हमारे ईआरएम है 2628 इमिटिंग इलेक्ट्रोड को रैपिंग कर रहा है, हैमरिंग कर रहा है, हैमरिंग कर रहा है। सोचिए मतलब
वो ज्वाइंट होगा, जैसे 2 प्लेट होगा, इसमें 2 प्लेट होगा, तो इसमें एक के साथ ज्वाइंट होगा, इसी में आकर जुड़ गया, तो ऐसे ज्वाइंट होगा। तो हमारा 2628 मीटिंग इलेक्ट्रोड को 72 ERM रैपिंग कर रहा है। तो ये हमने जो प्रोसेस था, मतलब कितनी मीटिंग इलेक्ट्रोड है, तो कलेक्टिंग प्लेट कितने हैं, 342 है। CPRM कितने हैं, 342 है। इमिटिंग इलेक्ट्रोड कितने हैं, इमिटिंग ERM कितने हैं, 342 72 है। ERM कितने हैं, 72 है। CRM CPRM